बोलने की कला स्पीकिंग स्किल्स हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह न केवल हमारे विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में मदद करती है, बल्कि हमें आत्मविश्वास, प्रभावशाली व्यक्तित्व और सामाजिक सफलता दिलाने में भी सहायक होती है। कई बार लोग अच्छे विचार रखते हैं, लेकिन सही ढंग से उन्हें व्यक्त ना कर पाने के कारण उनका प्रभाव कम हो जाता है। इस आज की बातचीत में हम चर्चा करेंगे कि कैसे प्रभावी बोलने की कला सीखी जा सकती है और इसे सुधारने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है। आत्मविश्वास से बोलने की आवश्यकता। प्रभावी संचार के लिए आत्मविश्वास होना बहुत आवश्यक है। यदि आप आत्मविश्वास से बोलते हैं, तो लोग आपकी बातों को अधिक ध्यान से सुनते हैं और उसे गंभीरता से लेते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के कुछ उपाय होते हैं, जैसे कि आप अपनी बातों पर विश्वास रखें। जब आप किसी विषय पर बोल रहे हो, तो पहले खुद पर विश्वास करें। झिझक और डर को दूर करें। बार बार अभ्यास करने से झिझक दूर होती है। दर्पण अभ्यास, मिरर प्रैक्टिस, शीशे के सामने खड़े होकर बोलने का अभ्यास करें। सकारात्मक सोच अपनाएं, खुद पर विश्वास करें और नकारात्मक विचारों को दूर करें। छोटी शुरुआत करें, पहले अपने दोस्तों और परिवार के सामने बोलें, फिर बड़े समूहों के सामने जाकर बोल सकते हैं। भाषा पर पकड़ मजबूत करें। अच्छी भाषा क्षमता होने से आपके बोलने की प्रभावशीलता बढ़ती है। इसके लिए आप कई उपाय अपना सकते हैं। शब्दावली, वोकैबुलरी बढ़ाएं, नए शब्द सीखें और उनका सही उपयोग करें। व्याकरण, ग्रामर का ज्ञान बढ़ाएं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज के अंदर हो। सही व्याकरण से आपके वाक्य अधिक प्रभावशाली लगते हैं। अच्छी किताबें और समाचार पत्र पढ़ें। भाषा कोई भी हो सकती है, इससे भाषा की समझ और शब्द का भंडार बढ़ता है। सुनने की आदत डालें, अच्छे वक्ताओं को, पॉडकास्ट और भाषणों को सुनकर अपनी भाषा सुधारें। बोलचाल की भाषा में सुधार करें। रोज़मर्रा की बातचीत में स्पष्ट और प्रभावी शब्दों का प्रयोग करें। प्रभावी बोलने की तकनीक, आवाज़ का सही उपयोग करें। आपकी आवाज़ का उतार चढ़ाव आपके शब्दों को अधिक प्रभावशाली बनाता है। बोलने की गति और लय बनाए रखें। ना बहुत तेज बोलें और ना बहुत धीरे, बल्कि उचित लय में बोलें। स्पष्टता और उच्चारण सुधारें। शब्दों का सही उच्चारण करने का अभ्यास करें। विराम और तालमेल, सही जगह पर ठहराव देकर अपनी बात को प्रभावी बनाएं। प्रभावशाली संवाद के लिए आवश्यक कौशल की जरूरत होती है। बॉडी लैंग्वेज का सही उपयोग करें। आपके हाव भाव, हाथों की गतिविधियां और चेहरे के भाव आपकी बात को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। आई कांटेक्ट बनाए रखें। श्रोताओं से आंखों में आंखें डालकर बात करें, ताकि वे आपकी बातों को गंभीरता से लें। भावनाओं की सही अभिव्यक्ति करें। अपने शब्दों के साथ सही भावनाएं जोड़ें, ताकि आपकी बातें असरदार बनें। संवाद को रोचक बनाएं। कहानी, उदाहरण और उदाहरणों का उपयोग करें, ताकि लोग आपकी बातों में रुचि लें। प्रभावशाली बोलने के अभ्यास के तरीके। शीशे के सामने बोलने का अभ्यास, इससे आपकी अपनी गलतियां सुधारने का आपको अवसर मिलता है। अच्छे वक्ताओं की नकल करें। प्रेरक वक्ताओं के भाषण सुनें और उनसे सीखें। रिकॉर्डिंग करें, विश्लेषण करें। अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करें और फिर कमियां निकालें, उसकी पहचान करें और उसमें सुधार करें। बहस और चर्चा में भाग लें। सार्वजनिक मंचों पर बोलने की आदत डालें। स्वयं को चुनौती दें। नए विषयों पर बोलने का प्रयास करें और लगातार सुधारें। आत्मविश्वास, सेल्फ टॉक की शक्ति। आत्म संवाद आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करता है। जब आप अपने आप से सकारात्मक बातें करते हैं, तो आपका डर कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। सकारात्मक पुष्टि। सकारात्मक पुष्टि करें। मैं अच्छा वक्ता हूँ, मैंने अपनी बात स्पष्ट रूप से रख सकता हूँ, जैसी बातें दोहराएं। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक में बदलें। मैं नहीं कर सकता को मैं कर सकता हूँ में बदलें। दैनिक अभ्यास करें। हर दिन कुछ समय आत्म संवाद में बिताएं। विभिन्न परिस्थितियों में बोलने की कला। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग ढंग से बोलना आवश्यक होता है। सार्वजनिक भाषण, पब्लिक स्पीकिंग, विषय पर पूरी जानकारी रखें। ऑडियंस की रुचि को ध्यान में रखें। आत्मविश्वास और सकारात्मकता बनाए रखें।
साक्षात्कार इंटरव्यू, आत्मविश्वास से उत्तर दें, अपनी उपलब्धियों और क्षमताओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करें। अनौपचारिक बातचीत कैजुअल कन्वर्सेशन, विनम्र और सरल भाषा का प्रयोग करें, अधिक सुने और कम बोलें, दूसरों की बातों को समझकर उत्तर दें। सामान्य गलतियों से बचें, बहुत तेज या बहुत धीमी गति से बोलना, इससे श्रोताओं को समझने में कठिनाई होती है। अत्यधिक जटिल भाषा का प्रयोग, सरल और स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करें। अनावश्यक शब्दों का प्रयोग जैसे मतलब, असल में, इससे संवाद की गुणवत्ता कम हो जाती है। नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज, झिझक, आंखें चुराना या आत्मविश्वास की कमी दिखाना आपकी बातों का प्रभाव कम कर सकता है। इससे रिजल्ट यही है कि बोलने की कला कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं होती, बल्कि इसे अभ्यास और धैर्य से सीखा जा सकता है। निरंतर अभ्यास, आत्मविश्वास, भाषा पर पकड़ और सही संचार कौशल विकसित करके कोई भी व्यक्ति प्रभावशाली वक्ता बन सकता है। यदि आप नियमित रूप से इन सुझावों का पालन करेंगे तो आप न केवल बेहतर वक्ता बनेंगे बल्कि अपने व्यक्तित्व को भी निखार पाएंगे। तो आज से बोलने की कला पर काम शुरू करें और आत्मविश्वास से संवाद करना सीखें। तो इसी तरह की मोटिवेशनल जानकारियाँ, नॉलेज भरी जानकारियाँ इस चैनल पर आपको हमेशा ही सुनने को मिलती रहेंगी। अगर आप इस तरह की नॉलेज भरी जानकारियाँ, मोटिवेशनल जानकारियाँ सुनने में रुचि रखते हैं तो आर तुन्ना लाइब्रेरी चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।